हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट सेकंड में हम टिश्यू कल्चर के अंदर प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने की प्रोसीजर के बारे में पढ़ा एंड प्यूरिफिकेशन एंड कल्चर। और अब टू डिफरेंट प्राप्त प्रोटोप्लास्ट को किस तरह से एक दूसरे से फ्यूज़न की प्रक्रिया को हम समझेंगे। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि एक तो स्वतः जो है वो अपने आप ही उनका फ्यूज़न हो जाता है, और इस तरह के स्पॉन्टेनियस प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न जिसमें जो सेल वॉल है उसके एब्सेंट की वजह से प्रोटोप्लास्ट है वो एक दूसरे के पास में आने से एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं उसको। और ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई का एक दूसरे से फ्यूज़न नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्वतः स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लास्ट का, वो बहुत ही कम जो है फ्यूज़न कम समय के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। और इंड्यूस प्रोटोप्लास्ट में हम इसको केमिकल और विद्युत प्रक्रिया से इसको पास में लाया जाता है या फ्यूज़न किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले केमिकल के अंदर जिसमें कि हम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट अंतर्जातीय इंटरस्पेसिफिक स्पीशीज़ को साथ में लाने की प्रक्रिया हम इसमें करते हैं, तो ये अत्यंत हमारे लिए यूज़फुल है। और इनको किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, और इसको इंटरस्पेसिफिक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कहा जाता है। और इसके लिए जो भी तत्व हम यूज़ करते हैं उसको फ्यूसोजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए कि कैल्शियम पॉलीथिलीन ग्लाइकोल हाई पीएच और हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो है इनके साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस और को बनाने में, और साथ में ये इनके विद्युत आवेश को भी, 2 डिफरेंट जीव द्रव्य की झिल्लियों के आवेश को कम करते हैं और इसको पास में लाने का काम करते हैं। और ये फ्यूकोजन मुख्य रूप से जैसे कि है सोडियम नाइट्रेट है, और साथ में इनमें जैसे पॉली एथाइलिन ग्लाइकोल डेक्स्ट्रॉल सल्फेट और जिलेटिन आदि, ये ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले और कैल्शियम, और इनको पीएच को उचित कंसंट्रेशन पे यहाँ पे रखा जाता है। और साथ में इनकी झिल्लियों में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कैल्शियम के द्वारा कम किया जा सकता है, और इनको इनके विलयन में मिश्रित कर देते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट का प्रेरिस जो है फ्यूज़न वो 3 प्रकार से हम करते हैं। एक तो मैकेनिकल और केमिकल, और एक उसे विद्युतीय विधि से करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल। और इसमें मैकेनिकल में हम माइक्रो मैनिपुलेटर का एक हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो पिपेट्स होते हैं, इसके कुछ आगे का पार्ट है वो अवरुद्ध रहता है, और उसमें माइक्रो पिपेट के जैसे ही प्रोटोप्लास्ट अग्र सिरे पे पहुंचता है तो वहाँ विलयन के दबाव से प्रोटोप्लास्ट का संलयन हो जाता है। और दूसरा कि रासायनिक से हमें यहाँ पर संयोजन से सोडियम नाइट्रेट द्वारा एंड पॉली एथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा, और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट से हम प्रोटोप्लास्ट के लिए करीब यहाँ पर जो है प्रोटोप्लास्ट में 5 × 10 पावर 4 से 2 × 10 पावर 5 के घनत्व से हम मिलीमीटर का घनत्व प्राप्त करते हैं, और उसको हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। और 5 मिनट के लिए उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और एक यहाँ पे
गोली तैयार हो जाती है और उससे सुक्रोज से बना हुआ जो सॉल्यूशन है विलियम में डालकर पुनः उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और यहाँ से 30 से 35 मिनट के बाद में 5 मिनट के लिए ये उसको वाटर बाथ में रख के 200 RPM पर इसका सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। तो इस विधि से यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किए जाते हैं और इसके लिए पिटोनिया निकोटियाना में यहाँ पर इसके संलयन किया गया और इसको कैलर और मेल्चर ने इसमें अपने शोध में इसमें काफ़ी रिपोर्ट दी है और 30% जातियों के प्रोटोप्लास्ट इस तरह उच्च pH व कैल्शियम की सांद्रता पर प्रेरित प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर फ्यूज़न यहाँ पर की गई है। पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल, इसको पीजी के नाम से मिचाइलुक ने रिपोर्ट में बताया था और इसने प्रोटोप्लास्ट को 30 से 40% पैक के विलियन में रखा और इसके शीघ्र ही इसके बीच में यहाँ पर संयोजन या फ्यूज़न शुरू हो जाता है और उसको अगर डाइल्यूट किया जाए तो परिणाम ज़्यादा बेहतर आते हैं और इस तरह से कैल्शियम और pH का उपयोग करके और इसके प्रभाव को अधिक मात्रा में किया जाता है और डाइमिथाइल सल्फाइड की पैक को मिश्रित करने से भी विशेष अच्छा परिणाम इसके अंदर आता है। और पीजी के भी सबसे पहले काओ मिचाइलुक ने इसको रिपोर्ट के अंदर इसको बताया और ये यहाँ पर जिसके अंदर करीब दोनों डिफरेंट टाइप के इंटरस्पेसिफिक प्रोटोप्लास्ट को पीजीए 20 से 50% में इसको सॉल्यूशन में रखा और देन इनको वॉशिंग करने के बाद में इसमें संलयन हुआ फ्यूज़न और ये हेट्रोकैरियन यहाँ पर बने और ये हाइब्रिड सेल इनसे प्राप्त की गई और डेक्स्ट्रोन या पॉलीविनाइल के प्रेरणन द्वारा भी पाया जाता है। इसमें तीव्रता आती है और अधिक मात्रा में ये फ्यूज़न शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़न इसको जिमरमैनन ने 1982 में बताया और इसने कि एक ये यहाँ पर बायोफिजिक प्रोसेस है ये और इसमें फिजिकल जैव भौतिकी प्रक्रिया है और यहाँ पे तीव्रता से होता है ये प्रक्रिया। इसमें डिफरेंट नेगेटिव चार्ज को विद्युत के द्वारा यहाँ पर एक दूसरे के पास में लाया जाता है और यहाँ पर विद्युत जो है प्रोटोप्लास्ट को करीब 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज़ में रखते हैं जो कि डी इलेक्ट्रोफिस द्वारा यहाँ पर डाइपोल बनाता है और इस आवेश में डाइपोल का समान कार्य करते हुए ये अधिक आवेश की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस विद्युत के जो है प्रेशर से या उसके स्ट्रेंथ से प्रोटोप्लास्ट विलयन में गतिशीलता पर ये आधारित होता है और खिंचाव के द्वारा एक दूसरे के समीप आकर एक श्रृंखलाएं ये बना लेते हैं और इस तरह से जिन दो प्रोटोप्लास्ट के जो रंध्र है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं और इनमें जीव द्रव्य आपस में संयोजित हो जाता है और दोनों प्रोटोप्लास्ट एक हो जाते हैं। डिफरेंट पोल्स पे रखे हुए एक यहाँ पर जो एक दूसरे के पास में ज़्यादा आवेश वाले की तरह प्रोटोप्लास्ट के मूवमेंट से दोनों एक हो जाते हैं और इस जो प्रक्रिया है प्रोसेस में उसने एक उपकरण बनाया था और एक पट्टी जिसमें एक सूक्ष्म प्रकोष्ठ होता है जिसमें दो समांतर प्लैटिनम के तार विद्युत धारा के प्रभाव से प्रयुक्त किया जाता है और एक सूक्ष्म प्रकोष्ठ में रखा जाता है। वहीं संलयन या जो फ्यूज़न की प्रक्रिया होती है और ये इस की मात्रा इस उपकरण द्वारा प्रोटोप्लास्ट संलयन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ये पैक के मुकाबले में 5% ज़्यादा उत्तम या अच्छी मानी जाती है। और अब ये कि सिलेक्शन ऑफ कल्चर फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को हम
की गुणवत्ता और उसका चयन करते हैं। और इसके लिए पेरेंटल टाइप हेमोकैरियन हेट्रोकैरियंस को लिक्विड माध्यम में उपस्थित पाए जाते हैं और इनके में करीब 0.5 से 10% तक की माध्यम में मात्रा में पाई जाती है। और ऐसे में इस हेट्रोगोन को पहले अवस्था में इसको कल्चर किया जाता, फिर सब कल्चर के द्वारा अग्र उसके ग्रोथ के लिए इनको तैयार किया जाता है और हेट्रोकैरियन से प्लांट्स प्राप्त किए जाते हैं। और इनको ये देन इनको सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाता है, क्योंकि इनसे प्राप्त जो प्लांट है वो प्रोटोप्लास्ट के आपस में मिलने के से इनके अंदर होता है। और ये डिफरेंट ऑक्सीजन रहित माध्यम में अपनी अनुकूल वृद्धि को ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोप्लास्ट को डिफरेंट यहाँ पर ये इनको सिलेक्ट डिफरेंट वे में किया जाता है। यहाँ पे दो जनरली सबसे पहले कि उनके डिफरेंट कलर्स से हम इसको पहचान सकते हैं कि या उसमें प्रेजेंट या एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंथोसाइनिन के कलर से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उनके फ्यूज़न में हमें कलर एंथोसाइनिन या प्रोटोप्लास्ट के कलर के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि कुछ समय प्रोटोप्लास्ट दोनों जो पेरेंट्स हैं वो एंटीबायोटिक के लिए ये सेंसिटिव होते हैं और ये जो दोनों हैं वो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, लेकिन जब हाइब्रिड पोजीशन में होते हैं तो ये एंटीबायोटिक में सरवाइव करते हैं। तो जैसे कि ग्रीन प्रोटोप्लास्ट एंड दो ए और बी हमने दो लिए, जिसमें ग्रीन प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट और ये दोनों ही सेंसिटिव है यहाँ पे एक्टिनोमाइसिन के लिए या एंटीबायोटिक के लिए। और जब इनके हाइब्रिड है वो नॉर्मल ग्रोथ बनाते हैं, इनकी नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उससे कि कल्चर में हम फ्यूज़ जो हुए हैं जो हाइब्रिड है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और जहाँ इंडिपेंडेंट प्रोटोप्लास्ट है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इस बेस पर हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वे है जिससे कि प्रोटोप्लास्ट का सिलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम प्रोटोप्लास्ट के कल्चर में हमारे पास में जो विधि है, सबसे पहले हमने उसे आइसोलेट किया और आइसोलेशन के लिए यहाँ पर हमने जो है इसकी दो विधियाँ हमने अपनाई थी। एक तो मैकेनिकल और दूसरी एंजाइम प्रक्रिया करवाई थी। और उसके बाद में हम हमने इसको प्यूरिफाई किया और प्यूरिफाई करने के बाद में प्यूरिफिकेशन किया। और इसके लिए भी हमने दो विधि यहाँ पर काम में ली थी। और इसके लिए हमने जो दो विधि थी, एक तो सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग और एक फ्लोटेशन विधि ली थी। उसके बाद में हमने इसे कल्चर किया और कल्चर जो है वो डिफरेंट यहाँ पे 4 विधियाँ होती है। अगार के अंदर कॉलोनिया बनाना और दूसरा लिक्विड के अंदर और इसके बाद माइक्रो चैम्बर के अंदर उसका कल्चर करवाना और हैंगिंग ड्रॉप कल्चर से इनका कल्चर करवाना। और उसके बाद में हमने इसका फ्यूज़न जो करवाया, फ्यूज़न जो एक स्वतः ही हो जाते हैं, और दूसरा इनको प्रेरित करके कराया केमिकल से, और यहाँ पर उनके केमिकली और यांत्रिकी, और तीसरा हमने इलेक्ट्रिकल या उसके विद्युत से हमने उसे फ्यूज़ करवाया। और उसके बाद में उसे आइडेंटिफाई करके नया जिससे कि सिलेक्ट किया। और ये जो सिलेक्शन है वो हमने भी
उसके कलर क्लोरोप्लास्ट एंथोसाइनिन की प्रेजेंस और एब्सेंस से हमने उसको सिलेक्ट किया कि उसमें फ्यूज़ में उसको आइडेंटिफाई किया जा सका। और एंटीबायोटिक के थ्रू भी इसमें, क्योंकि नॉर्मल जो है जहाँ पे पेरेंट है वो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, लेकिन जब हाइब्रिड हो जाते हैं तो ये सेंसिटिव नहीं होते।